यस, हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें स्पेसिफिक क्या है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, उस केस में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन चाहिए कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो हम आज देखेंगे। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई, दो पार्टनर्स हैं जिनकी 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल जो है एक्स की 3 लाख रुपीज़ और वाई की 2 लाख रुपीज़। एक्स की 3 लाख रुपीज़ और वाई की 2 लाख रुपीज़ कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि प्रत्येक साझेदार को 10% 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है। पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक दर से देना है। सादे लेख में लिखा हुआ है पूंजी पर ब्याज 10% दिया जाना है, राइट। आगे लिखा हुआ है कि वाई पार्टनर्स, पार्टनर को कौन था? एक्स और वाई। उसमें से वाई पार्टनर को 1250 रुपये 1250 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पेड करनी है। पार्टनर सैलरी वाई के लिए, पार्टनर सैलरी वाई के लिए 1250 रुपीज़ पर मंथ हमें क्या करना है? पेड करना है। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी 40,000 रुपीज़। यानी कि वर्ष के दौरान लेखा अवधि के अंत में क्या लिखा हुआ है कि 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का लाभ है, वो भी पूंजी पर ब्याज और साझेदार को वेतन देने से पहले। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट, हम लिखते हैं प्रॉफिट को सबसे पहले हम लिखते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ गिवन है, हमने कॉपी किया। आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशंस ऑफ, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए और वाई के लिए, एक्स का 3 लाख रुपीज़ का 10% और वाई के लिए 2 लाख रुपीज़ का 10%, 30,000 एंड 20,000। यानी प्रॉपर्टी जो टोटल होती है हमारी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो टोटल होती है वो होती है मेरे पास 50,000। फोकस करना एक बार क्वेश्चन पे वापस। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। दोनों को मैं जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 50,000, 50,000 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। जबकि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है? 40,000, राइट। इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट है। तो पहले पार्टनर सैलरी को लिखता हूँ टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन है? वाई, पार्टनर्स सैलरी वाइज, वाई की सैलरी है 1250 मल्टीप्लाई बाई 1250 रुपीज़ पर मंथ। 12 मंथ की सैलरी हमारे पास हो जाएगी 15,000 रुपीज़। अब मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 40,000 मेरे पास प्रॉफिट, उसमें से 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो मेरे पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर वो आता है 25,000। 25,000 मेरे पास प्रॉफिट आता है। 40,000 माइनस 15,000 पार्टनर्स सैलरी के रूप में मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टनर्स सैलरी के रूप में मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 25,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। अब इसको मैं इसी रेशियो में, रेशियो क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3:2, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। आप लोग कहेंगे एक्स के लिए
25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कितनी आ रही 5, 15,000 रुपीज। एंड वाई के लिए बात करें हम लोग 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 5, 10,000 रुपीज। मैं यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग x और y, x की 15,000 और y की 10,000। जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो डेट के अनुसार, तो जितना बैलेंस बचा हुआ है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में अनसफिशिएंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अनसफिशिएंट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या रहा 3:2, उसमें डिवाइड कर दिया अनसफिशिएंट प्रॉफिट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था।